हेलो नमस्कार, आपका एक बार अपने इस मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एसएससी जीडी मैथ की जो सीरीज चल रही थी आपके सामने, आज उसका होगा पार्ट नंबर 14। कौन सा होगा? पार्ट नंबर 14, जिसमें नया चैप्टर होगा परसेंटेज। कौन सा होगा? परसेंटेज। आज बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे बनेंगे फटाक से आपके सामने होंगे। और जो भी आज इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर पसंद आए तो एक बार जरूर लाइक करें, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है ना। और मान के चलो जो आप परसेंटेज देख रहे हो, जिसने पहले चैप्टर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरा उसको जाके देखें। पार्ट 1 से लेकर 13 तक सारे के 4 चैप्टर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम एंड और कौन सा? एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज होगा आपके सामने परसेंटेज, जो कि एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में ही, मतलब ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा कोई वनडे एग्जाम ही नहीं है जिस एग्जाम में परसेंटेज का कोई क्वेश्चन ना आए। 99% तक, जहां तक मैं कह सकता हूं, हर एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा और बेहतरीन तरीके से इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस भी करना है आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से। कहते हैं कि देखो, आपके सामने मोटिवेशनल एक कोड है जो बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। एक एक शब्द में बहुत बढ़िया जान है, एक एक शब्द को सुनना जरा। क्या है? हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हौसले बुलंद हैं तो कोई मतलब सामने कोई भी नहीं टिक सकता अपने सामने। तो वही बात, हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर दिल में जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दिए को भी कोई आंधियों का डर नहीं होता। अगर मान के चलो हमारे अंदर वो ताकत है, वो हौसला है, तो किसी की क्या औकात, किसी की क्या मजाल जो हमें झुका पाए। हम अपने रास्ते से नहीं भटक सकते। लक्ष्य हमारे सामने है, हम लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, उसको पाकर रहेंगे। बस इतना आपको सोचना है और कुछ भी नहीं। सब कुछ भूल जाइए, सब साइड में रख दीजिए। कोई किसी का नहीं है, बस केवल अपन को क्या देखना है, हमें सिलेक्शन कैसे कर लेना है, बस, ठीक है ना। आपको अपनी प्रिपरेशन को वो धार देना है, वो बेहतरीन तरीके से। वही बात इसमें लिखा है कि जलते हुए दिए का भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिए जल रहे हैं उनको भी आंधियों का डर नहीं होता। कब? जब हौसले बुलंद हो, ठीक है ना। हौसले बुलंद है तो डरने की क्या औकात, ठीक है ना। जब अपन ने हौसले बना लिए हैं और कोई मंजिल का सपना देख लिया है, तो क्या डरने की औकात। सपने वो पूरे होते हैं जो मतलब कहते नहीं, जागती हुई आंखों से सपने देखें। सोती हुई आंखों के सपने तो क्या हर कोई देखता है, अगर जगती हुई आंखों से सपने देखें तो मजा तो उन्हीं को पूरा करने में आता है, ठीक है ना। सोती हुई आंखों के सपने कभी पूरे नहीं हुआ करते। आज तो आगाज करते हैं परसेंटेज चैप्टर का। आपके सामने बेहतरीन तरीके से नंबर 1 क्वेश्चन आने वाला है। स्क्रीन पर ये रहा, देखें, ठीक। आपके सामने क्वेश्चन है, देखें क्या है क्वेश्चन, पढ़ें। देखो, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना % अधिक होगा। देखो, आज के बाद आप कम या अधिक वाले क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ोगे, ये गारंटी लिख कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो क्या कहता है, जरा देखें। यदि P Q से 40% कम है, तो पहले उन्होंने क्या बोला? कम बोला है। बस आपको इतना ही रखना है ध्यान। क्या बोला? कम बोला है। क्या बोला? कम। बस देखो, जैसे कि पहले मैं इसको नॉर्मल तरीके से आपको कराता हूं। P बोला और Q बोला, P बोला और Q बोला। P Q से 40% कम है। P क्या है? Q से 40% कम है। मान के चलो ये क्या है? 100, और यहां पर क्या भाई 40% कम है, तो 40 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 60। क्या होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? तो 60। और अब उन्होंने बोला है कि Q कितना ज़्यादा होगा, तो आप मान के चलोगे 40 ही तो ज़्यादा होगा, लेकिन परसेंटेज में नहीं, यूनिट होगा ज़्यादा। कमी हुई थी तो इसमें हुई थी, बढ़ोतरी होगी तो किस में होगी? 60 में। तो यही अपन को करना था, 60 ऊपर कितना होगा? 40 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। जब 2 को गुणा करके आप 200 लिखोगे, 200/3 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 66.66%। क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना।
ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में वो कैसे, देखो इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे करते कि हमें इतना भी कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट हम यहाँ पहुंचे सोचना, उन्होंने क्या बोला, कम बोला है, क्या बोला, कम बोला, तो सीधी सीधी बात है कि आप 100 में से कम कर दीजिए 40 बचेगा तो 60 बचेगा, और फिर कितना कम कर रहे थे, 40 गुणे 100, बस आपका आंसर आपके सामने आएगा, ठीक है ना। कमी हो रही है तो अपॉन में कमी कर दें, कमी हो रही तो अपॉन में कमी कर दें, और ज़्यादा हो रहा है तो नीचे क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, और उससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगर यहाँ पर कमी हो रही है तो नीचे कमी कर दें, और ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़्यादा कर दें, और कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें, और आंसर आपका आएगा बेहतरीन तरीके से। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको ये ध्यान आ जाए कि कमी बोला तो अपॉन में कमी करना है, ज़्यादा बोला तो अपॉन में ज़्यादा करना है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो जरा फुर्ती में करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो x y से 80% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम है, यही तो बताना है। देखो फिर से वही क्वेश्चन, सेम एज इट इज, x y से 80% अधिक है, तो 80 अधिक है ना, तो 180 लिख दो, और ऊपर 80 रहेगा इंटू 100। कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 4/9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 400/9। अब 9 का तुम भाग लगाओगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, लगभग देखो 9 चौके 36, यानी 44.44% इस सवाल का आंसर होगा। जब आप 9 का भाग लगा दोगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एस टी का 160% है, तो बताइए टी एस का कितना परसेंटेज होगा। एस है वो टी का 60% है, एस कितना है, टी का 60% है। जरा देखो, एस टी का 60% है, 160 तो नहीं बोला, हाँ 160 बोला, वही तो हम कह रहे गड़बड़ ना हो जाए, 160% के इक्वल है। जी हाँ, दिक्कत तो नहीं है कोई। तो बोल रहे हैं कि टी, जो टी है वो s का कितना परसेंट के बराबर होगा। जरा सोचो, s इक्वल, s की वैल्यू इतनी आ गई। अब उन्होंने बोला है t s का कितना परसेंट के इक्वल है, t s का कितना परसेंट। हमने कहा t s का मुझे पता नहीं, x परसेंट के इक्वल होगा। कितने परसेंट के इक्वल होगा, x परसेंट। s की वैल्यू कितनी है, t इंटू 160, तो t यहां पर रखो, t इंटू 160, कितना 160%, तो आप यहां पर रखिए, और इंटू x परसेंटेज की वैल्यू। आप इस परसेंट से कोई हाथ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अभी दिखना इसको, तो क्या करेंगे हम, यहां से t कैंसिल, 160 अपॉन कितना आएगा भाई, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 8/5 होगा कि नहीं हुआ, तो क्या होगा 5/8 यहाँ पर आ जाएगा। अब परसेंट को इसको देखो जरा, परसेंट हटा के अब इसको परसेंट को अपॉन में 0 रखेंगे ना, फिर 0 यहाँ पर आएगी तो क्या हो जाएगा 100, और x की जो वैल्यू होगी ना, आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है तो कितना आएगा 62.5%। कितना आएगा 62.5 आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा 62.5%। ऑप्शन नंबर दिल्ली 62.5%, ठीक है ना। क्लियर है, इसको देखते। अब आगे चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है x y से 30% कम है और तथा z x से 50% कम है। देखो x y से 30%, पहले तो लिखते हैं x है, y है, z जो है, उन्होंने बोला है कि x y से 30% कम है। x कितना कम है, 30% कम है, जी हाँ। और क्या बोला है उन्होंने, z x से 50% कम है, z है जो इससे कितना है -50% कम है, ओके। और क्या बोला उन्होंने, तो बोला z y से कितना परसेंट कम है, z है y से कितना कम होगा। भाई देखना पड़ेगा अपन को पहले तो, और देखेंगे। यहाँ देखो जरा,
अगर इसको मैं 100 मान लूँ तो ये 70 रहेगा, ये 50 हो जाएगा। क्लियर? देखो 100 से 30 कम 30 70 हो जाएगा, 100 से 50 कम तो 50 बचेगा। अब उन्होंने बोला है कि z है y से कितना कम है, z है y से कितना कम है, आपको कोई 20 यूनिट्स कम है। कितना है? 20 यूनिट्स कम है। किस में कमी हुई है? 70 में कमी हुई है। तो अब इंटू 100 आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? आपका आंसर होना चाहिए, देखो 200 है ना, तो 28% कुछ अबव आंसर होना चाहिए। 28% 4/7 इतना ही है क्या आंसर? 28% जेड वाई से कितना परसेंट कम है? आंसर मैच नहीं कर रहा है सर जी, कौन सा आंसर होगा फिर इसका? सही बोला है ना, एक्स वाई से 30% क्या है? कम है। एक्स वाई से 30% कम है। एक्स है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गई। एक्स वाई से 30% कम है, अपन ने गलत कर दिया, सॉरी, तभी क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है ना, एक्स है वाई से 30% कम है। एक्स वाई और जेड, एक्स है वाई से 30% कम है और जेड है इससे 50% कम है, ऐसा अब सही होगा। ठीक है ना। अब देखो जरा, ये 100 होगा तो ये 70 होगा, और 70 का 50% कितना होता है? आप जानते हो 35 होता। कितना होता? 35। कितना होता? 35 होता। क्लियर है कि नहीं है? 70 का आधा करेंगे तो 35 आएगा। अब बोल रहे हैं इससे जो z है वो कितना कम है? आप पाओगे 100 में कमी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, 65%, तो 65 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चौथे वाले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 65%। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अपन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जरा देखें। P Q से 33 सही 1/3% कम कमाता है। देखो P है Q से कितना? 33 सही 1/3% कम कमाता है। ठीक है, तो Q P से कितना परसेंट अधिक कमाता होगा? तो Q कितना अधिक कमाता होगा, ऐसा बोला है रिवर्स में। इसकी वैल्यू होती है 1/3। कितना होती है? 1/3। बात को समझना, कितना होता है? 1/3। अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पर रखेंगे क्योंकि 3 में कमी होती जाएगी किसकी? 1 की। तो 1 की जब कमी करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 बनेगा। 3 में 1 की कमी करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। अब 2 में कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई कि 3 बन जाए? आप कहोगे +1। 2 में 1 को ऐड करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50%। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। यही सवाल का 5 वाले का क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर दिल्ली। ऑप्शन नंबर दिल्ली। बोलो मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर एक बार मज़ा आ रहा हो वीडियो में, मतलब अच्छी लग रही हो, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें जरूर। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक होगा? आपके लिए स्वयं है, ये 6वां वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको खुद से करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए का 15% बी के 45% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, ए का 15% बी का 45% के बराबर है। ए का 15% बी के 45% के बराबर है। जी हाँ, तो फिर आगे क्या पूछा है? कह रहा ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? ए माइनस बी का कितना प्रतिशत x% के बराबर क्या होगा? a होगा। ठीक, x की वैल्यू निकालना है। जरा देखो पहले तो 15 एकम 15, 15 दूनी 15 3 45। a के सामने कौन सी वैल्यू लिखी है? 3, और b के सामने क्या लिखा है? 1। तो समझ लो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई है, इंटू x/100 हो गया है, बराबर a की वैल्यू क्या है भाई साहब? आपके सामने 3 है। क्लियर? 3 में से एक जगह क्या बचेगा? 2, और 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 से अपन क्या कर देंगे? काट देंगे 50, और 50 तिया 150,
50 दिया 150, x की वैल्यू जो आएगी 150% आएगी। क्या आएगी? 150%। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बॉम्बे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो ए बी से 25% कम है। देखो ए है, बी से 25% कम है। कितना कम है? 25%। 25% की वैल्यू होती है 1/4। 4 में 1 की कमी करेंगे तो कितना बनेगा? 3। 4 में 1 की कमी करेंगे तो कितना बनेगा? 3। अपन 100 और 75 भी यानी 75 लेकर भी कर सकते थे। 100 और 75 लेकर भी इसको कर सकते थे। चलो लेकिन उन्होंने बोला क्या है, ध्यान से देखो अब कि ए इतना तो कम होगा 2b माइनस का a अपॉन 2, 2b माइनस का a, 2b माइनस का a अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो b की वैल्यू क्या है? 4, 4 2 जा 8 होगा, माइनस a की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 2। भाई कितना बचेगा? 5 अपॉन 2। यही सवाल का आंसर होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 अपॉन 2। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएं जरा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करें, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? जरा देखें। बी ए से 20% अधिक है। पहले तो ए बी सी 3 व्यक्ति उनको लिखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी और सी। उन्होंने बोला है कि जो बी है वो ए से 20% अधिक है। बी है, ए से 20% कितना है भाई? ज़्यादा है। बोलो हाँ या ना? 20% ज़्यादा है। तथा सी बी से 25% अधिक है। सी है, बी से कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, 25% का ज़्यादा है। तो कह रहे हैं वो लास्ट में क्या बोला है? हाँ, सी की वैल्यू कितनी है? 330 है, तो ए की वैल्यू बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। 100 मानेंगे तो इसको 120 मान लेंगे क्योंकि 20% ज़्यादा है। 20 का 25%, 120 का 120 का 25%। वैसे तो तुरंत बता देंगे 150 आ जाएगा, लेकिन ज़रा देखो 120 का आप 25% निकालेंगे तो 25/100, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 30 बार जाएगा। 30 और बढ़ा के लिख दें क्योंकि यहाँ पर प्लस चल रहा है तो 150 आएगा। कितना आएगा? 150। ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखें, तीनों वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं। 0 से 0 इनका क्या कर दें? कैंसिल। 10, 12 और 15 आ जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि सी की वैल्यू कितनी है? 330 है, तो ए की वैल्यू बताइए। सी की वैल्यू कितनी दी है? 330 यानी 330। हमें ऐसा लग रहा है इसमें 22 का मल्टीप्लाई हो रहा हो। कितने का? 22 का। जरा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। जी हाँ, ठीक है ना, 22 का। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 इस सवाल का आंसर होगा। बिल्कुल प्यारा सा। क्लियर? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। कितना इसका आंसर होगा? 220। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करें, कंजूसी मत करें। ठीक है ना, समझ में आ रहा? आप अब चले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। बेहतरीन एक नंबर कंटेंट के साथ आपको हर चीज प्रोवाइड होगी, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपके सामने होंगे, सॉल्व होंगे मजेदार तरीके से। वीडियो के साथ बने रहिएगा आप तो। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10। उन्होंने बोला है ए बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो ए है, बी है। ए है, बी से कितना कम है? 20%। भाई इसको 100 मानो, इसको 80 मानो। क्या करेंगे भाई? 5, 20 पंचे 100, 20 चौके 80। तो कितना बना? 4, 5। अनुपात 5 नहीं है भैया, केवल 4, 5 लिखा है। तो कह रहे हैं 2b माइनस का a अपॉन a की वैल्यू बताइए। क्या बताना है? 2b माइनस का a अपॉन a। 2b माइनस का a अपॉन a। b की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 2 जा 10। a की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 4 में रख देंगे। कितना होगा भाई लोग बताइए जरा? 6 अपॉन 4 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे कि 3 अपॉन 2 आंसर आएगा। बोलो, ठोको दो लाइक एक जल्दी, तुरंत, बेहतरीन तरीके से।
3/2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी तो शुरुआत है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने दो तब पता चलेगा क्वेश्चनों को। अभी तो ये सरल क्वेश्चन है, ये तो सभी बना लेते हैं, ये तो सभी बना लेते हैं। क्वेश्चनों का जरा स्टैंडर्ड आने दो, अभी तब पता चलेगा हाँ कितने बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चन को भी अपन आसानी से बनाएंगे, बड़ी जबरदस्त। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई आपके सामने 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए का 15%, यदि ए का कितना है 15%, बी का 18% के बराबर हो। यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर हो तो कह रहा बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर होगा। बी का कितना परसेंट मुझे नहीं पता, x परसेंट ए के 20% के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, यही पूछा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करो आप, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, आसानी से आएगी। परसेंट से परसेंटेज का मामला खत्म। 5 3 5 15 और 3 18। ए की वैल्यू कितनी है भाई 6 और बी की वैल्यू 5, तो ए की वैल्यू रख दो आप 6 20, ऐसे ही परसेंटेज ऐसे रख देंगे 5 आ जाएगा 100 आ जाएगा अपॉन में 100 00 इक्वल। अब देखो b की वैल्यू क्या होगी आपके सामने पता है 5 है, b की वैल्यू कितनी है 5 और x बटा 100, x बटा 100, 100 से 100 कैंसिल और आप समझ पा रहे हो 5 चौके 20, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, x की जो वैल्यू निकली है 24, वही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू आई 24%, आंसर होगा इसका 24%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए का 78%, ए का 78% अन्य बी के 32.5% के बराबर हो तो बी का ए से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ए का 78% कितना भाई 78% और बी के 32.5% के बराबर हो। किसके बराबर हो, बी के 32.5% के बराबर हो तो क्या बी का ए से अनुपात बताना है। कितना v अनुपात 1 की वैल्यू निकालना है। ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज से परसेंटेज अंकल क्या हो गए निपट गए। ठीक है ना, 13 6 78 और 13 से इसको क्या कर देंगे 13 दूनी 26, 13 पना 65। क्लियर है कि नहीं है। तो क्या होगा ए की वैल्यू क्या निकली 25 और बी की वैल्यू क्या निकली भाई, ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू 6, 6 अनुपाते 25 के आंसर है इस सवाल का, 6 अनुपाते 25। ओ सॉरी सेट, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, जरा देखें क्या बोला। ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर हो तो बी का ए से अनुपात क्या होगा। है तो सही, देखो 13 6 78, 13 दूनी 26 और 13 पना 65, सही तो है। 13 6 78 और 13 बना 13 दूनी 26 और 13 पंच 65। जरा दिमाग लगाया कहीं कैलकुलेशन में कमी तो नहीं है। तो देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखो एक नजर आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, बस ये अपन ने पॉइंट भूल गए। जरा क्या भूल गए पॉइंट, अगर इस पॉइंट को ध्यान में रखते तो शायद प्रॉब्लम्स नहीं होती। a इंटू 6 और b इंटू जो दिख रहा ना 2.5, उसको ऐसे कर सकते अपन तो 5 से 5 बार में और 5 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 हो जाएगा और v के बगल में क्या लिखा रहेगा 5, बस आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है भाई 5 और b की वैल्यू 12, तो b की वैल्यू क्या होगी 12 और a की वैल्यू 5, यही सवाल का आंसर है। ठीक है ना भाई, दो एक पॉइंट का भी महत्व कितना होता। ठीक है ना, पॉइंट अपन जरा भूले थोड़ा सा और सिचुएशन बिगड़ गई, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या आंसर अपन कह रहे आ चुका, बट आंसर इस पॉइंट की वजह से मैच नहीं किया। ठीक है ना, चलो चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट है अपने सामने 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है,
यदि x माइनस बाई का 30%, x माइनस बाई का 30% और बराबर x प्लस बाई का 20% के बराबर हो, तो बाई x का कितने परसेंट के बराबर हो? जरा ध्यान से देखो, x माइनस 30% है ना, x माइनस 30%, x माइनस बाई का 30%, क्वेश्चन नंबर 13 है। और x प्लस बाई का 20% है, कितना है? 20% के बराबर हो, तो कह रहे हैं वो वाई एक्स का कितने परसेंट होगा? वाई एक्स का मान के चलो a% के बराबर हो, कितने परसेंट के? a% के। नो डाउट परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो भी कैंसिल हो गए। देखो 2x प्लस का 2y, 3x 3y, इसमें कंपोनेंट डिविडेंड भी लगा सकते थे बहुत आसानी से लेकिन बट वो नहीं लगाई, आपके सर से ऊपर चला जाता कुछ लोगों के, ठीक है ना। 2x यहाँ आएगा तो क्या बचेगा? x, वहाँ जाएगा y, तो कितना होगा? 5y, यहाँ पर 1x बचा, बोलो हाँ या ना। x की वैल्यू क्या होगी? 5 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, ठीक है ना। a/100, 5 से काटो 20 बार में और 20 से कम 20, आंसर कितना आया भाई? a का वैल्यू आया 20, a का वैल्यू आया 20, ऑप्शन नंबर ए। 13 वाले का क्वेश्चन 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके सामने है, यदि a b से 75% अधिक है, यदि a b से 75% अधिक है, c d से 40% कम है, c d से 40% क्या है? कम है, सी डी से 40% कम है, सी डी से 40% कम है। और उन्होंने एक बात और बोली, डी है वो ए से 20% अधिक है, डी ए से 20% अधिक है। देखो भाई डी ए से 20% अधिक है, ठीक। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? अभी विकल्प को लिखने का हम तरीका भी बताएंगे कि आंसर जल्दी से जल्दी क्या मैच कर पाएं, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो पहले हम इसको देखें जरा, इसको अगर हम 100 माने, जरा सोचो, तो 100 से आप क्या मानोगे? इसको 75 ज़्यादा है तो 175 मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो हाँ या ना। अब 175 का 120% निकाला, क्योंकि 20% ज़्यादा, तो 175 का आप सीधा 120% निकाल दें अपॉन 100, 20 छिक्का 120, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट दें, कितनी आएगा? 3 5 दिए 15 और 25 35 छिक्का 210, कितना होता? 210। तो एक की वैल्यू डायरेक्ट डी पर जाएगी तो 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 210। अब उन्होंने बोला है कि इसमें अपन ने 40% की कमी की है, तो 210 में अपन क्या करेंगे भाई? 40% की कमी, 40 की कमी करेंगे तो 60% तो बचेगा कम से कम। 0 21 छिक्का 126, बोलो हाँ या ना। जी आ चुके, कमी कर दी है, आपके सामने है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी, ठीक। अब देखो उन्होंने बोला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले आप ये अगर सिंपलीफाई हो रहा हो तो सिंपलीफाई भी अपन कर सकते हो, नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। हो रहा होगा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। अगर 126 से बस इसकी वजह से ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा, अन्यथा ये सिंपलीफाई हो सकता क्या हो जाता, ठीक। अब अगर ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो एक मैं बात आपको बता दूं, मैच करने का सिस्टम कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से करने का सोचेंगे। देखो पहला ऑप्शन ए है, क्योंकि चेक तो सभी को करना पड़ेगा, 25B और 21C। देखो 25B और 21C ये लिखा ना, तो हमेशा मल्टीपल में जो होता है, जैसे कि इसके मल्टीपल में ये लिखा, तो नहीं भाई, ये इसके सामने कौन सी वैल्यू लिखी? 21 लिखी कि नहीं लिखी? तो वही इसका आंसर होगा। बी के सामने 21 है, क्या बी की वैल्यू 21 से कट रही है? नहीं कट रही, तो इसका आंसर ए नहीं हो सकता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही?
अब देखो बी के सामने क्या है 63 है, क्या बी के सामने ऑप्शन नंबर बी में 63 है, क्या वो कट सकता? नहीं कट सकता, बी कैंसिल हो जाएगा। सी देखो बी के सामने 50 है, 50 100 से कटता है भाई। जरा देखो ऑप्शन सी क्या लिखा है 50 सी इक्वल 63 बी लिखा ना, क्या नहीं लिखा? 50 सी इक्वल 63 बी, बी के सामने क्या लिखा 50 लिखा, 50 लिखा मतलब 100 जो है 50 से कटता है और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बेहतरीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, चलो 14 हो चुका है, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जरा देखें। एक संख्या की 5 सही 3/2% की वृद्धि करने से 52 दे देती है। अगर कोई संख्या में अपन 5 सही 3/% देखो 5 सही 3/2% की वृद्धि कर दें और वो हमें कितना दे देती है रुपए? 52 रुपए दे देती है। तो यानी ब्याज अपन को 52 रुपए मिल जाता है, तो इतना परसेंटेज के बराबर कितना रख देंगे? 52 रुपए रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 2 पंचे 10 3 13/2%। और यहाँ पर क्या लिखा 52 लिखा, आपके सामने 52 लिखा कि नहीं लिखा? बोलो हाँ या ना। 13 चौके 52%, हटा देंगे तो नीचे 0 भी बढ़ सकती है, डबल 0 बढ़ेंगे और 2 का इसमें गुणा कीजिए तो क्या मिल जाएगा अपन को? 800। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो हाँ या ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 800। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, जरा देखें। यदि किसी संख्या में 40% जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी। वह संख्या ज्ञात करें। जरा समझो, लैंग्वेज कोई तो अलग तरीके से करेगा, कोई अलग तरीके से, हम कुछ अलग तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 40% में हम 165 जोड़ते हैं, यदि किसी संख्या में किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ देते हैं तो वही की वही संख्या प्राप्त हो जाती। यार जरा समझें, 40% में तुम कितना जोड़ोगे? 100% बन जाए। 60% जोड़ोगे ना, बस सवाल हल हो गया। 60% की वैल्यू कितनी दी है भाई साहब? 60% की वैल्यू दी है अपन को 165। तो कह रहे भाई संख्या ज्ञात करो, यही तो पूछेंगे। तो वह संख्या, यार संख्या अपने में 100% होती है। बस 20 3 60 और 20 पंचे 100, 3 से काट दो, 3 5 15, 3 5 15, 55 पंचे 275 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई लोग, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके सामने क्या हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके सामने धराशायी हो चुका है, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जरा देखें। देखो 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 आता है? जरा सोचो कितनी लाइन होती है? 1 11 वाली लाइन, 21 31 41 61 51 हो गया, 61 71 और बस 71 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइनें हो चुकी हैं। 8 लाइनों में हमेशा 1 होता है, एक बार 9 होता है। तो आप पाओगे 8 में से, देखो 1 कितनी बार होगा? 8 बार। कितनी बार होगा? 8 बार। 9 कितनी बार होगा? 8 बार। तो होगा कि नहीं होगा? ये भाई साहब 8 और 8 कितना हो जाएगा टोटल जुड़ के? 16 बार। नंबर कितने थे टोटल? 80 थे। 80 में से 16 होंगे तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 4 से गुणा कर दिए 4 बार, 5 चौके 20%। इस सवाल का उत्तर हुआ बेहतरीन प्यारा सा उत्तर। समझ रहे हैं ना बात को? क्लियर है कि नहीं है? चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, जरा देखें। यदि किसी भिन्न को नहीं, यदि संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में
यही कोई संख्या होगी 42/45 के अंश और हर में जोड़ दें, अंश और हर में घटाने पर प्राप्त संख्या 5/6 के बराबर हो जाती है। जरा सोचो घटाना है 42/45 में से कौन सा नंबर हटा दिया जाए कि हमें 5/6 मिल जाए। ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। सही है, तो सोचो जरा, अब यहाँ से आप तो कैलकुलेट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हम चाहते हैं आप ऑप्शन रख के करें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, शायद हो जाएगा जल्दी। देखो क्या भाई जरा समझना, पहला ऑप्शन क्या दिया 27 रख के देखें, 27 रखो जरा, 42 में से 27 घट जाएगा और फिर 45 में से भी 27 जाएगा, क्या होगा 12 में से 7 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2 नहीं 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा ना, ऐसा ही होगा ना, 12 में 7 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है ना, अब देखो 15 में 7 जाएगा कितना बचेगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1 और अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 5 15 और 3 18। क्लियर है, तो ऐसे अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 5/6 ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर गया तो वो उसी पे टिक लगा दे, 3 करने की जरूरत नहीं है। अब जरा दिमाग लगाओ कि हमें इतना भी ना करना पड़े, ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाए फुर्ती से और हम कर पाए, तो कैसे करेंगे जरा सोचो। 42 यानी 2 में से ऐसा कौन सा नंबर घटा दें, आखिरी का यूनिट देखना लास्ट में कि 5 से कट जाए। तो देखो आपके सामने क्या होगा, जरा सोचो। ऑप्शन नंबर ए जो दिया था 27 और बी क्या दिया था, सॉरी बी क्या है, हाँ 27 25 13 12, 27 25 13 है और 12 है। जरा सोचो ध्यान से, 2 में से एक ही का चेक कर लो, 2 में से कितना जाएगा 7 जाएगा, तो यानी 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, जे को हो सकता है। 2 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ये नहीं हो सकता है। 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, तब भी नहीं हो सकता है, 5 से काटना है मैं तो दिमाग लगाना है। अब देखो 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है, जरा सोचो। अब 5 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 3, 5 में से 2 जाएगा, अब 6 से चेक करना है तो यानी इन 2 नंबरों को आप चेक कर सकते हो, 27 रख के चेक कर लो और 12 रख के चेक कर लो तो आंसर आ जाएगा, यानी चारों ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेंगे। ठीक है ना, चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने होगा 20 क्वेश्चन नंबर 20। चलो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20, एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर। देखो एक संख्या अपने आप में 100% होती कि नहीं होती, और 1/3 का अंतर। अब देखो 1/3 का अंतर उन्होंने बोला है कितना है 520 है। देखो कुल मिला के देखो ऐसे एक संख्या हमेशा कितना होती है 100%, और ऐसे मानते या तो 1 मान लो 1 और 1 माइनस का 1/3। एक संख्या कोई होगी अपने आप में 1 और उसका 1/3 का अंतर कितना है 520 है। हमेशा संख्या क्या मानो 1, क्योंकि 100% का ही मतलब क्या होता है 1। ठीक है ना, उसका अंतर 520 है, तो कह रहा है इस संख्या का 20% कितना होगा, इस संख्या का 20% कितना होगा। जरा सोचो 3 एकम 3, 3 में से कितना बचेगा 2, 2/3 बराबर का 520, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 260 और 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 780, 26 थी 78 और 1 की वैल्यू आ चुकी, जो एक संख्या थी ओरिजिनल संख्या क्या गई 780। बोल रहे हैं आप इसका 20% निकाल दो, भाई निकाल देंगे। देखो 0 0 0 0, 78 दूनी 156 और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं आया, तो यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है। ठीक, तो मजा आया आज के क्वेश्चन में कि नहीं। ये परसेंटेज जो चैप्टर है अपन इसको 3 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सभी जितना भी है ढेर सारा पूरा सभी टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एसएससी जीडी में जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं सभी को करेंगे। ठीक है ना, तो 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले आप जो पार्ट 13 तक और बन चुके हैं उन्हीं सभी चैप्टर को एक बार जरूर देखें, क्योंकि उससे आपका जो एसएससी जीडी का जितना भी कंटेंट है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, सभी इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। गारंटी है इस बात की, 1000% गारंटी इस बात की।
देखो मान के चलो अगर बाय द वे अगर सपोज दैट एक आध क्वेश्चन बाहर आ गया तो वो सबके लिए होगा मोस्टली, हम लेकिन फिर भी इतना कह रहे हैं कि आप इतना पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसी को बार बार से रिवीजन करें, इन्हीं को बार, और जिसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इसके टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर जाके आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी परसेंटेज की, और सभी बाकी सभी चैप्टरों की जितने यहाँ पर होते चले जाएंगे सभी चैप्टरों की आपको जो पीडीएफ मिलेगी। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, और फिर आपको दोबारा से लगा सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर से जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोग बागों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी ज़्यादा बेनिफिट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी थोड़ा मतलब कोई जीडी की तैयारी कर रहा है, कोई वगैरह एसएससी के, तो जो भी क्वेश्चन एसएससी में आते सभी क्वेश्चन वही हैं, कुछ नहीं है, केवल हाँ लेवल का थोड़ा बहुत अंतर है और उससे ज़्यादा नहीं। अपन सोचे कि ये सीजीएल में आ जाएंगे, हाँ पीटी में आ सकते हैं, मतलब प्री एग्जाम में आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन मेंस तक में भी आते हैं, लेकिन मोस्टली अपन सोचे इससे 100% प्रिपेयर हो जाएंगे, नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इस बार तो और ही ज़्यादा होगा, देखना कंपटीशन सबसे ज़्यादा CBT 2 का बहुत खतरनाक अच्छी तरीके से होने वाला है इस बार, जो एसएससी सीजीएल का जो 20,000 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अपन को तो एसएससी जीडी में करना है, तो सारी चीज़ें एसएससी जीडी के लिए अपन कर रहे हैं प्रयास जितना भी अपना हो सकता है। हाँ अपना 100% एकदम अच्छी तरीके से दे रहे हैं, बट बाय द वे कोई काम आ जाता है तो एक दिन बाय वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है, जैसे कि कभी परसों नहीं हो पाई थी क्योंकि जब नेट ही नहीं आता है तो नेट इशू हो जाता है, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो आप लोग जैसे घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहे मैथ की, और सबसे ज़्यादा आप रीजनिंग और मैथ को बहुत अच्छी तरीके से कमांड बना के जाएं। एग्ज़ाम हॉल में नहीं तो ये देख लेना तोते उड़ने वाले होंगे काफ़ी स्टूडेंटों के इस बार, क्योंकि टाइम टेकन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? टाइम टेकन। बट आपको अपना हौसला इतना गजब का बना के चलना है इस बार, इतना गजब का हौसला होना चाहिए कि बस सामने वाले का अरमान बिल्कुल एकदम धराशायी हो जाए। किसी से डरना नहीं है, ठीक है ना। कहते नहीं हौसले बुलंद है तो डरने की क्या होगा, तो हम तो बार बार वही कहेंगे, आप तो बने रहिएगा क्लास के साथ, आपके हौसले भी एकदम क्या होंगे, एकदम जिद्दी हो जाएंगे। ऐसे जिद्द रखोगे आपके बस मज़ा आ गया, आपको क्या करना, बच गया एकदम मज़ा आ गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को भी बेहतरीन तरीके से पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो जैसे कि यूट्यूब पर भी अपने जो कुमार गौरव सर हैं, गुरुज हमारे बहुत परम उनके सबसे ज़्यादा फैन हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो आप उनकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल 80% उन्होंने बोला कि इस बार 80 से 90% स्टैटिक जीके का पूरा उन्हीं से आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि आप उनको एक बार ज़रूर वॉच करें उनकी वीडियो को, और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बेहतरीन तरीके से। आप सिलेक्शन लेना है तो हर चीज़ को एकदम प्रिपेयर रखना पड़ेगा, तभी अपना सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को अपन पीछे नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप तैयारी अच्छी बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, मज़ेदार रहिएगा और खुश रहिएगा, और सभी लोगों का सम्मान कीजिएगा, माता पिता का, सभी का, छोटे बड़े भाई बहनों का। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, ओके, थैंक यू।